प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज ने दिनों खास साक्षात्कार कया वे प्रतिस्पर्धी सहकारी संवाद रादर्शना ने लेर बढ़ रियो है आगे। लोकसभा चुनाव छठा चरण खातर मतदान जारी। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटा खातर हो रियो है मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करया मतदान। सगला सुओ आपरा मताधिकारो प्रयोग करवा खातर कीनो आग्रह है। प्रदेश में नौतपा शुरू होता ही जानलेवा हुई गर्मी। फलोदी माए पारो पुगे 49 डिग्री सेल्सियस। आगामी दिना में भीषण गर्मी और तेज लू सुनी मिलेली राहत। राज्य सरकार मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण खातर सलाहकार समिति रो कर्यो गठन। चिकित्सा शिक्षा सचिव होएला अध्यक्ष। प्रदेश में फेरू अंगदान और प्रत्यारोपण हुयो शुरू। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थी देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज ने खास साक्षात्कार दीना। वे कहा कि वे प्रतिस्पर्धी सहकारी संवाद रादर्शन ने लेर आगे बढ़ रिया है, जिनसु केंद्र राज्य अरे राज्य रे बीच कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। वटे ही वणा साक्षात्कार माए खान मार्केट गैंग माथे निशानो साधता थका कया के इन बार स्पष्ट जनादेश मिलेलो। चुनाव रा आखिरी चरण माए खान मार्केट गैंग हंग होबा रो शगुफा छोड़वा माए नाकाम रियो है। प्रधानमंत्री कहा कि जनता विकास रा मुद्दा माथे बात करे हैं। गुजरात से मेरा अनुभव है कि अब धीरे धीरे देश, मेरा गुजरात के समय की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की, विकास के एजेंडे को पॉलिटिकल पार्टियां छूती ही नहीं थी। लेकिन गुजरात में मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था, विकास पर ही बात होगी, करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी अगर विकास की बात नहीं करती तो इरेलेवेंट हो जा रही है। और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई है। अब मुझे याद है, एक जमाना ऐसा था कि गांव वाले क्या चाहते हैं, भाई कम से कम इस बार अगर अकाल का समय आ जाए और मिट्टी का काम हो तो हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, मिट्टी हमारे यहाँ डाल दीजिए। आज गांव का व्यक्ति भी कहता है साहब 4 लेन रोड बनाइए ना, पावर रोड बनाइए ना। एस्पिरेशंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं देख रहा हूँ विकास यही एक मुद्दा है, विकास यही एक आकांक्षा है और विकास के लिए ही देश का मतदाता कमिटेड है। मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि फेडरलिज्म में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही सीमलेस संकलन होना चाहिए। मेरा उस दिशा में प्रयास होता है। कोविड में आपने देखा, मैं हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबको साथ लेकर के चलाने की कोशिश कर रहा था। G20 में आपने देखा, सभी राज्यों को अवसर दिया, मैंने सभी राज्यों को जोड़ा। कुछ राज्यों ने मदद की, कुछ राज्यों ने नहीं की, लेकिन हमने कोशिश पूरी की। कुछ राज्यों ने कहा हम खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हमने कहा भाई तुम्हारी फोटो लगाओ, तुम जाके बैठो, तुम्हारी फोटो निकले। हाँ, क्योंकि दुनिया में एक अच्छी छवि गई हमारी, तो हमारी कोशिश रहती है सबको साथ रखे। ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक सगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है। वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे, सब हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना। हमने उलझाया नहीं है जी।
देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं, हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है, हम तो इको इफेक्ट देते हैं। ये है तो आवाज जनता की। लोकसभा चुनाव रा छठा चरण खातर सुमारी 7 बजे सु मतदान जारी है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटा खातर मतदान हो रही है। गर्मी ने देखता थका चुनाव आयोग कानीसु पोलिंग बूथ माथे मतदातावा खातर खास व्यवस्था करी गई है। इन चरण में करीब 11 करोड़ 13 लाख सुबत्ता मतदाता 889 उम्मीदवार री किस्मत रो फैसलो करेला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकसभा चुनाव में आज मतदान करया है। साथ है वे दूजा लोगों ने भी मताधिकारों प्रयोग करवारो आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र ने विश्व रो सबसु जीवन और प्रभावी बतायो है। प्रदेश में नौतपा शुरू होबा भीषण गर्मी अरे हीट वेव जानलेवा होगी है। इन सू राज्य में 6 लोगों री मरवारी सूचना है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रो सितम जारी है। लारला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में पहली बार अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस फलोदी में दर्ज करो गयो है। इन अलावा बाड़मेर और जैसलमेर में भी पारो 48 डिग्री सेल्सियस बत्तो दर्ज करो गयो। मौसम महकमा 3-4 दिना ताई भीषण गर्मी और तीव्र लू री आशंका व्यक्त की है। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होबारो अंदेशो जतायो है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में चल रहे हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में यानी जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, वहीं कोटा और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकांश भागों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 47 से कहीं 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अलावा 29-30 मई से राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और जो सीवियर हीट वेव का दौर जारी है इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव सुधांश पंथ भीषण गर्मी ने देखता थका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली, पानी और चिकित्सा ने लेर जिला कलेक्टर रे साथी समीक्षा बैठक की। इन दौरान मुख्य सचिव संगन मॉनिटरिंग सु गांव ढ्याणी ताई इन सेवावारो प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करबारा हुक्म दीना। जोधपुर संभाग रा बाड़मेर और फलोदी जिला में लारला 2 दिना सु देश रा सबसु गर्म जिला रिया है। जठेरो तापमान 49 डिग्री सेल्सियस ताई रिकॉर्ड करो गयो। जोधपुर में प्रशासन गर्मी ने लेर रेड अलर्ट जारी करो है। इनके साथ ही जरूरी सेवावा सु जुड़िया सगला अधिकारी और कर्मचारियों ने ड्यूटी माथे रे 12 निर्देश दीना है। संभागीय आयुक्त BL मेहरा बताया कि जोधपुर संभाग सगला जिला में लू और स्ट्रोक सु प्रभावित लोगा खातर अस्पताल में अलग सुव्यवस्था करी गई है। शहरी क्षेत्रों में चाय की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के माध्यम से की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत संस्था के माध्यम से चाय और पानी के अलग से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पशुओं के लिए भी थैलियां बढ़वाई जा रही है। बाकी सभी जगह जो है श्रम विभाग के माध्यम से भी जो श्रमिक है उनके लिए भी कार्य के घंटे सुबह के 5:30 से 10:30 की करने के निर्देश दिए गए। उसी तरह जो नरेगा के जो श्रमिक है उनके भी जो लाखों की संख्या में 3 लाख श्रमिक हमारे काम करते हैं जोधपुर डिवीजन में, उनके लिए भी ये है कि 5:30 से लेके और 10:30 तक अपना काम पूरा करके वो जा सकते हैं। अणु तो तावड़ो पड़े साहब, तावड़ो ये तो तेज गर्मी है कि मतलब गाड़ी में तो हाथ जल रही है
और मुंडा अगर नहीं बांधा तो मतलब इतनी तेज गर्मी है कि मतलब यानी लाग रहा है कि कोई भट्टी रे कनु गुजर रही है। और काम मत तुझे को जानो पड़ी सा, काम मत नहीं जाओ जन घर बैठो तो काम हारे को नहीं। ये बात है, आनो भी पड़े, लेकिन गर्मी तो बहुत जोर ही पड़ रही है और लू पड़ रही है। साथ साथ है उमस इतनी है कि मतलब आप सोचो कि मैं 2 सेकंड रुकी हूँ तो मारो पूरा तरबतर हो रही हूँ। जोरदार गर्मी पड़ रही है जोधपुर में। पश्चिमी राजस्थान में शानदार गर्मी है, नहीं कहते 47-48 डिग्री टेम्परेचर रोज जा रहा है। और मौसम विभाग ने भी क्या कहा है कि 50 डिग्री ऊपर ही टेम्परेचर जाएगा। चेहरे को ढक के रखते हैं, गोगल्स पहनते हैं, हाथ और उसको पूरा स्किन को कवर कर रखते हैं। जरूरत पड़ती है पानी ज्यादा पीते हैं, गन्ने का रस हो गया, केरी पानी हो गया, इनका ज्यादा सेवन करना चाहिए। प्रदेश में गर्मी रो सितम जारी है। तेज गर्मी सु जनजीवन प्रभावित हो रियो है। दूजी कानी फल और सब्जियां माथे भी घणो असर पड़ रियो है। मां का संवाददाता विकास सोनी जयपुरी मुहाना मंडी रो दौरो कर फल सब्जी विक्रेता सुवारी मन की बात पूछा। दागी हो रहे हैं इस टाइम, फल नुकसान हो रहा है, गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। वैसे भी हर चीज़ को नुकसान है इस टाइम, तो फल भी दागी हो रहे हैं। ये पोल्यूशन हो रही गर्मी की वजह से, आमदनी नहीं हो रही इस टाइम। गर्मी की वजह से फ्रूट खराब हो रहा है इस टाइम, आमदनी का आधा दागी निकल गया, आधा फिक्रा है। गर्मी ज़्यादा है। गर्मी में गाड़ियों में माल आ रहा है, माल आ रहा तो माल गर्म उतर रहा है, गर्म उतर रहा ढेरी लगा रहे हैं तो भपके से दागी हो रहा है। गर्मी इतनी है कि गर्मी झेल नहीं पा रहा फ्रूट, गर्मी से ज़्यादा नुकसान है। कि गर्मी गाड़ी में हिट पकड़ रखी है इसने, गर्म हो गया था गाड़ी में आते आते, 3 दिन में गाड़ी आ रही है तो उसे नीचे उतार के लगा रहे हैं, तो इसमें गर्मी ज़्यादा, इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो गर्मी की वजह से दागी हो रहा है। ये गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। अनार की गर्मी की वजह से इस पर सफ़ेद भी निकलने की आ रही है, अभी कलर नहीं हो रहा, कलर फल्ट हो रहा है। ये देखिए, आप खुद ही देखिए टमाटर की हालत हो रही है इसकी। इसे कोई ग्राहक लेने वाला तो है नहीं, कि जो किसान लेकर के आता है उसका किराया भी नहीं बैठ रहा है इसका। 50 रुपये कैरेट का इसका खर्चा है, 50 रुपये कैरेट के दिए हैं अभी इसको। थोड़ा पड़ा सड़ी रहा है ये, तो आप खुद भी देख रहे हो, यह सड़ता रहता है। देखो ये सब पड़ा हुआ है, नहीं अगर सर्दी होती है ना तो ये माल थोड़ी पड़ा रहता है। ये देखो गर्मी के अंदर ये आप बेहाल हो रही है, सब्जियां सब माल बेहाल हो रहा है। गंवार फली देखो आप, इसमें गंवार फली भूस के कैसी हो रही है। खरबूजे की हालत देखो, खरबूजे नींबू लाल पड़ रहा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किसान बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा है इस टाइम। खेतों में सब्जियां खराब हो रही है, मंडी में आती है तो यहाँ नहीं बिकती है तो खराब होती है। सर गर्मियों की वजह से बाहर का माल आ रहा है, जो वो मतलब बोरी के अंदर, एक बोरी के अंदर 5-5 किलो दागी हो रहा है गर्मी की वजह से। और जो नींबू की गाड़ी बाहर से आता है, यहाँ लोकल सौदा तो है नहीं है, बाहर का सौदा है। मतलब नींबू पूरा जल रहा है, मतलब एक डिब्बे में 5-5 किलो दागी हो रही है। नुकसान तो किसानों के बहुत हो रहा है। फ्रूट की बिक्री कमजोर हो गई है। एक तो देखो इसकी लाइफ कम हो जाती है, जितनी ज़्यादा हीट होती है इससे लाइफ पे फर्क पड़ जाता है। जो अपने ठेले पे माल लगते हैं सुबह से शाम तक, क्या अपन धूप में नहीं खड़े हो सकते तो फ्रूट कैसे सहन कर पाएगा? कोई छाया की व्यवस्था है नहीं इन लोगों के लिए, तो छिलका कमजोर हो जाता है। सुबह ठेले बढ़ते हैं, शाम को खाली हो जाते थे, अब वो ठेले 2 दिन 3 दिन में खाली हो रहे हैं। कुल मिलाकर गर्मी के सितम से फल और सब्जी विक्रेता भी परेशान है। उनका साफ कहना है कि जो लागत है वो भी उनको नहीं मिल पा रही है और उनकी जो आमदनी है वो भी आधी हो गई है, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गर्मी से कब उनको निजात मिलेगी और उनका जो फल और सब्जी का जो व्यापार है वो फिर से पटरी पर लौटेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान री वजह सु कोटा रो जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रियो है। जलदाय विभाग गर्मी ने देखता थका आमजन ने पेयजल री समस्या ना होवे इन खातर नवाचार करया है। जल महकमा सगला कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूरा शहर में जल आपूर्ति करवा और तुरंत प्रभाव सु टैंकरा कानी सु पेयजल उपलब्ध कराबा रा हुक्म दीना है। लागत हो रही है। कोटा शहर में अपने पास कुल 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं, अकेलगढ़, सकतपुरा, श्रीनाथपुरम। तीनों की मिला के क्षमता है लगभग 520 mld है। तो भी अंतिम छोर पे जो बस्तियां बसी हुई हैं उनमें पानी पर्याप्त जल दबाव से और मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसमें पानी की शिकायतें आती रहती हैं। उन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु हमने कंट्रोल रूम गठित कर रखा है, जिसका नंबर न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे दे रखा है।
लगातार हम पूरी टीम जलदायु विभाग की जो इस प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में आमजन को पर्याप्त जल दबाव देने से पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए तत्पर है। दूजी कानी भयंकर गर्मी ने देखता थका भेड़ा जूलॉजिकल पार्क माए जंगली जीवा खातर पिंजरा माए डक्टिंग कानी सु कूलिंग री समुचित व्यवस्था करी गई है। इनके साथ ही खुला मैदान माए बनाया गया छोटा तालाबा माए ठंडो पानी भरर जंगली जीवारी बैठवारी व्यवस्था करी गई है। के लिए हमने इनके एनक्लोजर में बाहर नेचुरल डैम बनाई हुई है गुफा टाइप में, उसमें अंदर गीला भी किया हुआ पाइपलाइन छोड़ी हुई है। उसमें सुबह आकर के केयर टेकर पानी छोड़ देता है तो उसमें गीला हो जाता है, वहाँ पर ये आराम से बैठ सकते हैं। और जो छतरी बनी हुई है छाया के लिए उसमें फॉगर लगाए हुए, तो वो एनी हावर्स फॉगर चालू रहते हैं, उसमें आराम से एनिमल बैठ सकता है। इनको बाहर पानी पीने के लिए बाहर ओपन में पॉइंट बने हुए और डक्टिंगों के भी गेट खुले रखे जा रहे हैं भीषण गर्मी के कारण कि अंदर आके ठंडा पानी पी सके एनिमल। 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें कुल 33 एनक्लोजर बनने हैं, जिनमें से अभी 13 बन चुके हैं और दूसरा जो फेज है उसमें 20 और बनने बाकी है। 12 जिला में भी भयंकर गर्मी देखने मिल रही है। 18 पारो 46 डिग्री सेल्सियस ताई पूग्यो है, जिसु आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रही है। दोपहरा पाछे भीड़ भाड़ वाली सड़का भी सुनी नजर आ रही है। लोग गर्मी सु बचवा खातर शीतल पेय पदार्था रो सहारो ले रिया है। वटे ही भयंकर गर्मी ने देखता थका 12 जिला अस्पताल में लू तापघात वार्ड रो निर्माण करो गयो है, जठे मरीजा ने हर संभव इलाज दियो जावेलो। गर्मी बहुत है अभी, इसलिए लूप तापघात वाले मरीज बहुत बढ़ चुके हैं। तो मैं डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि भाई दिन में गर्मी में निकले नहीं, इससे लू तापघात से मरीज को स्ट्रोक मतलब लकवा मार सकता है, बीपी डाउन होके वो हाई पोटेंशन हो जाता है उसको, उससे उसके क्या है मतलब डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाती है, तो उसके क्या है अंग काम करना बंद कर देते हैं 50 डिग्री के ऊपर। इसलिए ऐसे तापमान में अपने को बचाव करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो। वार्ड भी बना हुआ है लूप तापघात वार्ड, तो तुरंत यदि कोई मरीज की ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसको तुरंत यहाँ हॉस्पिटल भेजा जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। गर्मी इतनी भयंकर है कि मैंने मेरे जीवन में 72 साल में कभी नहीं देखी, और इसके उपाय के लिए आम जनता को और सभी को नींबू पानी और छाछ का प्रयोग करना चाहिए। इससे आदमी बच सकता है और रिलीफ भी मिलेगा। दिनचर्या में बदलाव तो ये आ रहा है, लोग 11 बजे से 3 बजे तक तो कोई दिख नहीं रहा रोड पे। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, 46 डिग्री का तापमान है। कुछ सुबह से लेकर शाम तक इतनी गर्मी पड़ती है, सुबह 6 बजे से गर्मी पड़ने लग जाती है और शाम को 6-7 बजे तक गर्मी रहती है। कुछ काम होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। बूंदी माए लगातार तेज गर्मी रो दौर जारी है। अठे करीब 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो जा रियो है, जिनसु आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रियो है। नगर परिषद कानी सु सड़का माथे पानी रो छिड़काव करर गर्मी सु राहत दिलाबा रो प्रयास करियो जा रियो है। साथ ही आमजन शीतल पेय पदार्था रो सेवन करर गर्मी सु बच रिया है। जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, यदि बाहर जाना भी पड़े तो पूरे बाहर के कपड़े पहन के जाएं और इस तरह की गाड़ी से जाए जो खुला नहीं हो। स्कूटर बाइक वगैरह चलाने से बचें। दोपहर के टाइम में भरपूर पानी पिएं, ORS का पैकेट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर कोई दस्त वगैरह लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बूंदी शहर जो है वो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और गर्मी अधिक होने की वजह से पत्थर दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इस वजह से यहाँ का तापमान अन्य शहर की तुलना में 1 से 2 डिग्री से ज़्यादा हुआ। जहाँ तक हो सके गर्मी से बच के रहें। अत्यधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलना भी पड़ता है तो फुल भाई की कपड़े पहन के निकलें। बहुत तेज़ गर्मी होने के कारण जगह जगह गन्ने का जूस पीते हैं। मैं तो यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी बाहर निकले अपनी सेफ्टी के साथ निकले। में गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए लोगों को बहुत धूप महसूस हो रही है। इसलिए हमारे गन्ने के जूस पे आते हैं और बड़े ठंडा जूस पी के बड़े आनंद लेते हैं।
और इसी कारण लोगों को सड़कों पर आना जाना बहुत कम हो रहा है। जो भी निकल रहे हैं वोट पहन कर निकल रहे हैं। गर्मी के कारण गन्ने का रस पी रहे हैं और बूंदी में तापमान अधिक होने के कारण बाहर नहीं निकला जा रहा, इसलिए गन्ने वाले के पास जूस पे नहीं आ रहे हैं बहुत सारे। दौसा में भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी सु लोगारो बुरो हाल हो रही है। वठीने प्रशासन भीषण गर्मी और लू सु बचवा खातर व्यापक इंतजाम करया है। जिला अस्पताल में हीट वेव सु बचवा खातर अलग सु वार्ड बनायो गयो है, जिन में आवश्यक सुविधा वाली व्यवस्था करी गई है। जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव लोगों ने घरारे बिना जरूरी काम खातर बारे नहीं निकलवारी सलाह दीनी है। IMD की एक सचेत नाम से एप्लीकेशन है, उसको वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। उसमें किसी भी प्रकार की कोई पूर्व सूचना हीट वेव से संबंधित या बिजली गिरने की सूचना या कोई भी जो भी मौसम से संबंधित सूचना है वो लोगों को तुरंत मिल जाएगी और उसमें बचाव के लिए क्या करना है वो सारी सूचना उसके अंदर है। प्रशासनिक स्तर पे जो मेन डिपार्टमेंट इसके लिए है हीट वेव के लिए वो हमारा चिकित्सा विभाग है। उनके द्वारा एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया गया है, जिस पे हीट वेव से संबंधित जानकारी, बचाव के तरीके और यदि कोई हीट वेव से प्रभावित होता है तो वो अपने कहाँ पे इलाज करा सकता है, किस प्रकार के इलाज करा सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी। सभी हमारे हॉस्पिटल्स में 2 बेड्स जो है हीट वेव से यदि कोई किसी को हीट वेव से कोई अफेक्टेड है तो उसके लिए रिज़र्व किए गए हैं। हॉस्पिटल्स में कूलर की व्यवस्था वहाँ पर, इसके अलावा सभी मेडिसिन जो हैं उनकी व्यवस्था की गई है। हमने अलग से वार्ड तैयार करा दिया है और उसमें वो उसमें AC भी है और साथ में जो हीट वेव पेशेंट के लिए मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हमने नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और उनकी सारी व्यवस्था कर दी है। दवाई जाँच वगैरह सबकी हमने पूरी व्यवस्था करवा दी है और साथ में हमने जो ICU है उसमें हमने 2 बेड आरक्षित कर दिए गए और हमने सभी स्टाफ को अपने अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। राज्य सरकार मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण खातर सलाहकार समिति रो गठन कर्यो है। चिकित्सा शिक्षा विभाग कानी सूच जारी अधिसूचना रे मुजब विभाग रा सचिव इन समिति रा अध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सदस्य सचिव होवेला। इन समिति रो कार्यकाल 2 वर्ष रो होवेलो। प्राधिकार कमेटी रा गठन रे पाछे प्रदेश में फेरू अंगदान और प्रत्यारोपण रो काम शुरू हो गयो है। जयपुर में आज 59वां अंगदान हुयो। सवाई मानसिंह अस्पताल रा प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बताए कि गुजरात रा उपेंद्र कुमार रो 21 महीने एक्सीडेंट हो गयो हो, जिनरे पछे डॉक्टर ब्रेन डेथ घोषित कर दीनो हो। परिजन समझाइश रे पाछे अंगदान करवा ने तैयार हो गया। इनरे पछी चिकित्सक का किडनी और लीवर रो प्रत्यारोपण कर्या। हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट वापस से शुरू हो गए। थोड़ा सा बीच में हल्का सा प्रोसीजर डिरेल हुआ था, बट हम उसको सरकार के निर्देशानुसार हम उसको वापस ठीक करने में लगे हुए हैं। कल कैडेवरी ट्रांसप्लांट हुआ, एक लिवर और एक किडनी का ट्रांसप्लांट SMS की टीम ने ही किया और वो ट्रांसप्लांट अभी तक सक्सेसफुल है। दोनों पेशेंट बहुत ही ठीक अवस्था में। पिछली जो सुर्खियाँ चल रही थी फर्जी NOC प्रकरण और वो उसके बाद में ऑर्गन डोनेशन, मतलब ये एक पहला ऑर्गन डोनेशन हुआ है जो कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत सुखद घटना है और इससे मेरे को लग रहा है कि ऑर्गन डोनेशन जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो ऊपर जाएगा और कई जो मरीज वेटिंग लिस्ट में है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, इनकी वेटिंग लिस्ट है। जो मरीज जो बीमारी के कारण मर रहे हैं और जिनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हैम्पर्ड हो रही है, मतलब पुअर है, इन ट्रांसप्लांट होने के कारण उन मरीजों की जान बचाई जा सकती है और उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। वन विभाग इन बारी दौसा जिला में 10 लाख सुबत्ता पौधा लगाबारो लक्ष्य राख्यो है। इन खातर विभाग कानी सु नर्सरी में पौधा तैयार करया जा रहा है। उपवन संरक्षक अजीत ऊंचोई बताए कि स्कूला में हर एक टाबर ने 5-5 पौधा दिया जावेला। इनरे साथ ही सगला विभागा ने पौधा लगाबारो लक्ष्य दियो गयो है। इस बार जैसे ट्री ऑफसेट फॉरेस्ट के तहत लगभग 10 लाख पौधे हम
12 नर्सरियों में तैयार कर रहे हैं दौसा में। और इस संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों को एक टारगेट दिया गया था और राज्य सरकार लेवल से भी ये मॉनिटरिंग चल रही है कि इस मानसून सीजन में सघन वृक्षारोपण करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। और पूरे दौसा में लगभग 12 लाख की ये पौधारोपण की टारगेट रखा है जिला कलेक्टर महोदय साहब ने। और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ट्री और फॉरेस्ट के तहत 24 महीने और 12 महीने के तहत लगभग 10 लाख के पौधे हम तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा भी RFDP और स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी में लगभग हम 1.5 लाख पौधे और तैयार कर रहे हैं। और इस बार जैसे ये पिछले साल के जो बचे हुए पौधे हैं वो बड़ी पौधे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो 24 महीने के जो पौधे हैं। उसके अलावा जैसे हम जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये सभी को ये निर्देशित किया गया है कि हम बीज की सोइंग जगह जगह पे बीज की सोइंग करेंगे और हर स्कूल में बच्चों खासकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए हर परिवार बच्चों पर 5-5 पौधे की डिस्ट्रीब्यूशन करने का टारगेट है स्कूलों में। झुंझुनू में 1.5 करोड़ रुपया री फिरौती मांगवा खातर पुलिस 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्या। आरोपियों ने विदेशी नंबरा सु फोन रे जरिए 1.5 करोड़ रुपया री मांग करी, जिन माथे पुलिस अधीक्षक री अगुवाई में कार्रवाई करता थका दोनों आरोपियों ने पुलिस गिरफ्तार कर्यो। फिलहाल दोनों आरोपियों सु कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही है। झुंझुनू का रहने वाला है, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे पास में विदेशी नंबरों से कॉल आया था और मेरे से फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए और 1 करोड़ की डिमांड करी है। इस पर हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अशोक जो डूकिया है उसको और दूसरा राजेश जो कि हमने निवास थाना एरिया का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज हमने नक्शा मौका की जो कार्रवाई थी वो की है। अरे खास खबर एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज ने दिनों खास साक्षात्कार कया वे प्रतिस्पर्धी सहकारी संवाद रा दर्शना ने लेर बढ़ दिया है आगे। लोकसभा चुनाव रा 6ठा चरण खातर मतदान जारी। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटा खातर हो रही है मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या मतदान। सगला सु आपरा मताधिकारो प्रयोग करबा खातर कीनो आग्रह है। प्रदेश में नोतपा शुरू होता ही जानलेवा हुई गर्मी। फलोदी में पारो पुगे 49 डिग्री सेल्सियस। आगामी दिना में भीषण गर्मी और तेज लू सूनी मिलेली राहत। राज्य सरकार मानव अंगार उत्तक प्रत्यारोपण खातर सलाहकार समिति रो कर्यो गठन। चिकित्सा शिक्षा सचिव होवेला अध्यक्ष। प्रदेश में फेरू अंगदान और प्रत्यारोपण हुयो शुरू। राजस्थानी समाचार में अत्रो ही। नमस्कार।